सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। उत्तरकांड का वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब काकभुसुंडी जी पक्षीराज गरुड़ को भक्ति और ज्ञानी में अंतर बता रहे हैं। इस प्रकार कह रहे हैं कि हे पक्षीराज, काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। इस प्रकार कह रहे हैं। वही प्रसंग हम उसके आगे का प्रसंग हम आपको बता रहे हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन किए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। सो मनि यद्यपि प्रगट जग है, राम कृपा बिनु नहीं को लहई। सो मनि यद्यपि प्रगट जग है, राम कृपा बिनु नहीं को लहई। सुगम उपाय पाइबे केरे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना। हर में सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। यद्यपि अमर जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री रामचंद्र जी की कृपा की उसे कोई पा नहीं सकता। इस प्रकार कह रहे हैं। मणि जो चमकती रहती है, अपने आप से प्रकाशित होती है, अपने तेज से तेजमान होती है, वह इस प्रकार ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर अपने आप शरीर में प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, जो अपने आप चमकता रहता है। परंतु ये इस प्रकार उदाहरण दे के समझा रहे हैं कि बिना श्री राम जी के कृपा के ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता और आदमी उसके पाने के उपाय भी सुगम ही बता रहे हैं, पर अभागे मनुष्य उसको ठुकरा देते हैं, उसको पा नहीं सकते। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं, श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। इस प्रकार उदाहरण दे के समझा रहे हैं। वेद पुराण पवित्र पर्वत के समान हैं और राम जी की कथाएं जो हैं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जाने वाले मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि खोदने वाले कुदाल हैं। इस प्रकार बढ़िया सुंदर उदाहरण दे के समझा रहे हैं। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दोनों उनके नेत्र हैं। इस प्रकार ज्ञान और वैराग्य के विषय में कह रहे हैं। भाव सहित खोजै जो प्राणी, भाव सहित खोजै जो प्राणी। पाव भगति मन सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। इस प्रकार कह रहे हैं। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब गुणों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से बढ़कर हैं। इस प्रकार वो अपने दासों अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। अब कर फल हरि भगति सुहाये, सो बिनु संतन काहू पाई। अस विचार जोई करी सत्संगा,
अस विचार, जोई कर सतसंगा, राम भगति तिहि सुलभ विहंगा। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं, इस प्रकार कह रहे हैं। श्री हरिचंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया है। इस प्रकार आप बीती बता रहे हैं। ऐसे विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुण जी, उसके लिए श्री रामचंद्र जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। इस प्रकार सुलभ मार्ग बता रहे हैं। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सूर्याय, कथा सुधा मथि काढ़ई, भगति मधुर ताजाय, बिरति चर्म यस ज्ञान मद लभ मोह रिपुमार, जय पाये सो हरि भगति, देखु खगेश विचार। ब्रह्म वेद समुद्र हैं, ज्ञान जो है मंदराचल पर्वत है, और संत सब देवता हैं। इस प्रकार उदाहरण दी के समझा रहे हैं। जो समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। इस प्रकार कागभूषुंडी जी पक्षीराज गरुड़ को समझा रहे हैं। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी बैरियों को मार कर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरिभक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। इस प्रकार बहुत सुंदर ढंग से समझा रहे हैं। पुण्य स प्रेम बोले खगराओ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाओ, पुनि स प्रेम बोले खगराओ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाओ, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रस मम कहूँ बखानी, प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप कहूँ विचारी। इस प्रकार कह रहे हैं। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित कुछ बोल रहे हैं। कह रहे हैं, हे कृपालु। फिर उनके मन में कुछ आ गया है, शंका उत्पन्न कर रहे हैं और कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं। हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का के उत्तर बखान करके ये 7 प्रश्न करते हैं। और कागभूषुंडी जी बहुत सुंदर उसका उत्तर देंगे। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। इस प्रकार प्रश्न भी प्रश्न पूछते जा रहे हैं और कागभूषुंडी जी सुंदर ढंग से उनको समझाकर उत्तर दे रहे हैं, उदाहरण देकर समझा रहे हैं। संत असंत मरम तुम जानहु, संत असंत मरम तुम जानहु, तिन कर सहज स्वभाव बखानहु, कवन पुण्य श्रुत विदित विशाला, कहूँ कवन यज्ञ परम कराला, मानस रग कहूँ समझाए, तुम सर्वज्ञ कृपाय धिकाये, मानस रोग कहूँ समझाए, तुम सर्वज्ञ कृपाय धिकाये, ता सुनौ सादर यति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। इस प्रकार प्रश्न कर रहे हैं। अब कागभूषुंडी जी उनका
सुंदर वर्णन देंगे, समझाकर उनको बहुत बढ़िया ढंग से समझाकर उत्तर देती हैं। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है, इस प्रकार कह रहे हैं पक्षीराज गरुण जी। तब काकभूषुंडी जी क्या कह रहे हैं? फिर काकभूषुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में आपको बता रहा हूं। नरतन सम नहीं कवनऊ देहि, नरतन सम नहीं कवनऊ देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरग स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। सतनु धरि हरि भजन जे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर। कांच किरिच बदले तिलेहि, करते डारी पर समनि देहि। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, इस प्रकार उत्तर दे रहे हैं। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं। इस प्रकार उदाहरण देकर समझा रहे हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगुराया। संत सहई दुख पर हित लागे, पर दुख हेतु असंत भागे। भोर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति सह विपत्ति विशाला। जगत में दरिद्रता के समान दुख ही नहीं है। जो अपने आप में दरिद्र बन जाते हैं, मन से दरिद्र बन जाते हैं, इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। दरिद्रता के समान कोई दुखी नहीं है। जो अपने मन में दरिद्रता पैदा कर लेते हैं, उससे बढ़कर कोई दुख नहीं है। तथा संतों के मिलन के समान जगत में कोई सुख नहीं है। सत्संगति जो है वो सबसे उच्च है, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है, क्योंकि संतों द्वारा मुझे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत हमेशा परोपकार ही करते रहते हैं। उनका व्यक्तिगत उनका कोई स्वार्थ नहीं रहता। यदि आप उनके करीब जाएंगे, सत्संग करेंगे, तो आपको अच्छी ज्ञान की बातें बताएंगे। इस प्रकार बता रहे हैं। संत सहई दुख पर हित लागी, संत सहई दुख पर हित लागे, पर दुख हेतु असंत भागे। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। इस प्रकार उदाहरण दे के समझा रहे हैं। सनैव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ा विपत सही मरई। खल बिनु सारथ पर अपकारी, यही मूसक इव सुनूर गारी। पर संपदा विनाश न साही, पर संपदा विनाश न साही। जिमि जसी हति हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय
जग आरती हेतु जथा प्रसिद्ध धम ग्रह केतु। इस प्रकार कह रहे हैं संत जो है, किंतु दुष्टों के विषय में कह रहे हैं। दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं, जैसे सनई होती है दूसरों को बांधती है, उसी प्रकार दुष्ट जो है दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाती हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। इस प्रकार बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, दूसरों की संपत्ति को विनाश करने के लिए स्वयं में नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत में दुख के लिए ही होता है। इस प्रकार दुष्टों के विषय में बता रहे हैं। दुष्ट अपना विनाश करके दूसरों से जलन रखते हैं। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिम इंदु तुम्हारी। परम धर्म स्वत विदित हिंसा, पर निंदा समयगन गरीसा। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन्म ये बायस शरीर धरी। और इस प्रकार कह रहे हैं संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक होता है। सूर्य जो है निस्वार्थ भाव से पूरे जगत को रोशनी देती हैं, चंद्रमा भी उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से सेवा करती हैं। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। दूसरों की बुराई करना इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला अगले जन्म में मेढक होता है। इस प्रकार समझाकर कह रहे हैं भगवान शिव की निंदा करना और अपने गुरु की निंदा करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाले व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौए का शरीर धारण करके जन्म लेता है। इस प्रकार आप बीती बता रहे हैं। काकभूषणी जी को भी कोई ब्राह्मण ही श्राप दिया था जिससे वो कौए का शरीर पाए। इस प्रकार कह रहे हैं ब्राह्मणों की निंदा करने वाला कौए का शरीर धारण करके जन्म लेता है। श्रुति सुर निंदक जय अभिमानी, सुरति निंदक जय अभिमानी। रव रव नरक परहिते प्राणी, हो ही उलोक संत निंदारत। मोह निशा प्रज्ञान भानुगत, सबके निंदा जय जड़ करही। सबके निंदा जय जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही। सुनहु तात अपमान सुरोगा, जिन ते दुख पावही सब लोगा। इस प्रकार बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर उदाहरण दे के ज्ञान की बातें बता रहे हैं। जो अभिमानी मनुष्य जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़े रहते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं। जिन्हें मोह रूपी रात्र प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। इस प्रकार उदाहरण दे के समझा रहे हैं। जो मूर्ख
मनुष्य सबकी निंदा करते फिरते रहते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, हे पक्षीराज, अब मानस रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहु सोला। काम बात कफलो भय परा, क्रोध पीत नित छाती जरा। प्रीति करय ज्योति निभाये, उपजय सन्यपात दुखदाये। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से भी फिर और बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है। लालची व्यक्ति कफ का उदाहरण दे रहे हैं। और क्रोध जो है, ज्यादा क्रोध करने वाले, वो पित्त है। इस प्रकार अपने शरीर में विराजमान है, शरीर में स्थित है, जो सदा छाती जलाता रहता है। अधिक क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि कहीं ये तीनों भाई वात, पित्त और कफ प्रीति कर लें, तीनों मिल जाते हैं, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब सूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। ममता दादु कंडु ईर्षाई, ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई। पर सुख देखि जरनी सोई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। अहंकार यति दुख डमरुआ, दंभ कपट मदमान निहरुआ। कृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविदेशना तरुण तिजारी। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लगी कहाँ कुरोग अनेका। ममता जो है दाद है, शरीर में जो दाद होती है वह ममता है। ईर्ष्या जो है डाह खुजली है। हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। इस प्रकार बता रहे हैं, उदाहरण दे के समझा रहे हैं। गलकंठ, कंठमाला या घींघा आदि रोग है। पराये सुख को देखकर जो जलन करते हैं, जो जलन होती है, वही क्षयी है। सब अपने शरीर में विद्यमान है। अपने दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। इस प्रकार कह रहे हैं, जिसको कोढ़ इस प्रकार उदाहरण दे के समझा रहे हैं। मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। इस प्रकार कह रहे हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि जिसका गांठ पकड़ता है या जिसको कोढ़ होता है, वे पूर्व जन्म में कहीं अपराध किए हैं। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान हरुआ नसों का रोग होता है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है। इस प्रकार सब कुछ अपने शरीर में भी विद्यमान है। तीन प्रकार पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। जो तिजारी होता है, मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर होते हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, जिन्हें कहाँ तक कहूँ। इस प्रकार कह रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। एक व्याधि बस नर मरही, ये साधि बहु व्याध। एक व्याधि बस नर मरही, ये साधि बहु व्याध। पीड़ ही संतत जीव कहूँ, सुख मिलहि समात।
एम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, दे सज पुनि कोटिन नहीं रोग जाई हरि जान। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं। बहुत से रोगों का उपरोक्त उदाहरण दे चुके और इस प्रकार कह रहे हैं, एक ही रोग से पीड़ित होकर मनुष्य मर जाता है, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हम आपको गिनवा दिए, आपको सुना दिए। इस प्रकार कह रहे हैं, ये जीवों को निरंतर ही कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति की को कैसे प्राप्त करें। इस प्रकार कह रहे हैं, नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुण जी उनसे ये रोग नहीं जाते। इस प्रकार कह रहे हैं कि उन औषधियों से भी ये रोग नहीं जाते। उनका कहने का मेन मतलब यही है कि यदि भगवान श्री राम के करीब रहेंगे, राम नाम जपते रहेंगे, तो उनको किसी प्रकार का रोग दोष, कोई किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी। इस प्रकार आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग और विस्तार से बता रहे हैं जो हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय।